नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा साधा प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना संक्रमित मरीजों में हुआ इजाफा, 4 और लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। झारखंड में कुल 38 मामले आए सामने। डुमरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने कुख्यात अपराधी नवी मियां को धर दबोचा। पूर्व विधायक महेंद्र सिंह हत्याकांड मामले में शामिल था आरोपी। रांची के हिंदपीढ़ी में कोरोना से संक्रमित मिले कई मरीज, प्रशासन ने इलाके को किया सील। अलग अलग जिलों में छुपकर जा रहे हैं हिंदपीढ़ी के लोग। देवघर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 3 युवकों को किया गिरफ्तार। 17 अप्रैल को युवक को पत्थर मारकर घायल करने का आरोप। विश्व में महामारी का रूप ले चुका कोरोना वायरस का कहर अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके संक्रमण से बचने के लिए पूरे देश को लॉकडाउन किया गया है। इस लॉकडाउन में जहां एक तरफ रोज कमाने और रोज खाने वाले लोगों से उनका रोजगार छीन लिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार और समाजसेवी संगठन इनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। पर समाज के कुछ ऐसे दुश्मन हैं जो इन लोगों से इनका हक छीनने में लगे हुए हैं। किन लोगों की बात कर रहे हैं और क्या है यह पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कोरोना वायरस को लेकर हुए लॉकडाउन ने सभी कार्यों और व्यवसाय को ठप कर दिया है। इससे गरीब तबके के लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं। इन गरीब और असहाय लोगों के पास खाने तक को लाले पड़ गए थे, जिसे देखते हुए सरकार ने कई योजनाएं निकाली और जन वितरण प्रणाली को कई दिशा निर्देश दिए, जिससे इन गरीब असहाय लोगों की मदद हो सके। लेकिन गुमला जिले के सिसई प्रखंड का नजारा कुछ और ही देखने को मिल रहा है। यहाँ ग्रामीणों ने राशन डीलर पर राशन वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार के निर्देश के बाद राशन डीलर ने अब तक गरीब आदिवासी बहुल इलाकों के कार्डधारियों को मई महीने का राशन उपलब्ध नहीं कराया है। जब इसकी शिकायत ग्रामीणों ने डीलर से की तो धमकी देते हुए राशन नहीं देने की बात कही। आपको बता दें कि कागजी तौर पर गरीबों को मई महीने का अनाज दिया जा चुका है, लेकिन हकीकत में ग्रामीणों को अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। हम इन बहुत गरीब परिवार है, हम इनके राशन भी वितरण नहीं हुआ थे। 1 महीना कर होलक मई कर कल नहीं हुआ थे वितरण, तो हम इनके कैसे कर अप्रैल कर होलक मई कर नहीं हो है। अब कार्ड में चढ़ाए दे है तो कैसे करे पड़ी के, तो हम इनके राशन नहीं दे है। हम इन कहाँ से कमा कहाँ से खा, हम इन रोज कमैला तब खैला। ये लॉकडाउन में कुछ काम नहीं मिला थे, कर्मचारी है और वितरण करे राशन विकास महिला मंडल। देखो 2 महीना ही तो बीच में राशन देवे नहीं गई है, छोड़ दिलक। फिर हिने फागुन से देख शुरू कर लें, 2 महीना ही नहीं दिलक। ऊपर बाद हिने लगातार 3 महीना दिलक राशन, दिलक कि महीना छोड़ दिलक। मतलब फिर 2 महीना के कार्ड में चढ़ा दे है और मोई करनी मिल है और चढ़ाला है कार्ड में। राशन दुकान में यही मामला है सर। जैसे दिसंबर का चावल उठा है, उसको उठा के जनवरी में दिया। जनवरी में देने के बाद जनवरी फरवरी रुक गया, तो दिसंबर का मिला। फिर एक ही बार मार्च में 2 महीना का दिया है राशन। उसके बाद मार्च का गैप हो गया है, फिर मई में अप्रैल में दिया एक बार, उसके बाद में मई में भी चढ़ा दिया है। और मई में क्यों चढ़ाए ऐसा करके हम डीलर को बोले, तो वो बोला कि तुम ऐसा बोल रही, तुम्हारा में नहीं चढ़ाएंगे, कह के नहीं चढ़ा। और बाकी बात जो मई जून नहीं जानता है वो लोका में चढ़ा दिया गया है। का ये दारी गांव है सर। राशन का मामला विकास महिला मंडल वितरण करते हैं, पर हम लोग का जो सचिव है ना अकेले फायदा उठाती है। उसमें से बाकी सदस्य लोग है वो लोग का भी कटौती होता है। और दूसरी बात तो यह है कि राशन हम लोग को जब लेके आएगा 22-25 तारीख को तो वितरण करता है। उसके बाद में 15 दिन के बाद में 15 दिन 20 दिन करते करते 1 महीना लेस कर देता है।
उसके बाद में एक महीना लेफ्ट कर देगा, उसके बाद फिर अगला महीना उठाएगा तो अगला महीना का देगा। ऐसा करते करते हम लोग को राशन का 1 महीना का गोल कर देता है। अभी फिलहाल में हम लोग को दिसंबर महीने का राशन को उठाया, उसके बाद में जनवरी में दिया, और जनवरी फरवरी राशन नहीं दिया। दिसंबर वाला को जनवरी में दिया, उसके बाद में जनवरी फरवरी नहीं दिया, मार्च में वो 2 महीने का राशन दिया। वहीं जब इस पूरे मामले की जानकारी ग्रामीणों ने विकास महिला मंडल को दी और मदद की गुहार लगाई, तब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला मंडल की सचिव और अध्यक्ष ने इस पर छानबीन शुरू की और पाया कि ग्रामीणों का आरोप सही है। दरअसल डीलर ने रजिस्टर पर 30 अप्रैल को राशन वितरण करने का दिनांक डाला है, जबकि आज 19 अप्रैल ही है। ग्रामीणों ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को आवेदन देकर राशन डीलर के खिलाफ शिकायत भी की है। वहीं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने कार्रवाई करने की बात कही है। राशन वितरण कर दिए हैं, अप्रैल और मई महीना का एक साथ जो नहीं किए, बारी बारी से कर दिए हैं सर। लेकिन सभी ग्रामीणों का आरोप है कि मई महीना का आप वितरण नहीं किए हैं और राशन कार्ड में चढ़ा दिए हैं। मई तक न चढ़ाए हैं सर। हाँ। उधर तो नहीं न चढ़ाए हैं। नहीं, हम मई की हम अप्रैल का उठाए थे, उसको 1 सप्ताह के पहले वितरण किए और इसको उठाए और इसको 9 तारीख से वितरण कर शुरू करे। लोगों का कहना है कि दिसंबर माह का मतलब जनवरी में दिए, जनवरी के बाद मतलब जनवरी में कैसे देंगे सर? अब पूरे ग्रामीण का डेट के आधार से इधर उधर हो जाता है थोड़ा मोड़ा, लेकिन जनवरी का जनवरी में दिए हैं, दिसंबर का दिसंबर में दिए हैं। आज ये दुकान जो है ना, इसको हम लोग पूरा समिति मिलके हम लोग सचिव को जिम्मा दिए हैं। उसके बाद में हम लोग तो इसमें जिम्मा दे दिए हैं इन लोग को चलाने के लिए, जो लाते हैं राशन वासन सभी सलमा धान भी उठाते हैं, और उसके बाद बर वितरण सब यही लोग करते हैं। हम लोग तो समिति के आदमी को इसमें देख रेख करने के लिए नहीं आते हैं कोई। अच्छा। और इसके बाद हम लोग को क्या पता रहेगा? हम लोग तो देखिए हम लोग ड्राफ्ट का सिग्नेचर कैसे होता है? ड्राफ्ट का सिग्नेचर तो हम लोग देखिए यहीं से करके भेज देते हैं। अच्छा। तो वितरण दिन आप लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं? नहीं, हम लोग कोई नहीं रहते हैं। माने कि 1 दिन कबो जब हम आ जाते हैं आधा घंटा 1 आध घंटा के लिए, उसके बाद हम लोग नहीं रहते हैं। तो ऐसा तो जाँच होगा, अगर जांच पाई जाती है तो कार्रवाई होगी सर। ऑन द स्पॉट में अंचल अधिकारी सह हमारे सुमन तिर्की जी पहुँचे थे, दूसरा थाना प्रभारी पहुँचे थे, अपने अनुसार से जांच पड़ताल किए, कार्रवाई भी उस दिन थे और अवगत हुए, तो उसके बाद कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? कार्रवाई जरूर होगी अगर जांच हुआ होगा तो। कार्डधारी प्रशासनिक पदाधिकारी पर निर्भर बेहद रूप से करते हैं कि कार्ड को लॉकडाउन के तहत पूरा अनाज मिले। अभी रोजगार मजदूरी करने वाले सभी का बिल्कुल बंद है, लेकिन लोग का आसरा के अनुसार नहीं मिल रहा है। ये तो आप ही के माध्यम जानकारी हो रही है। देश एक वैश्विक आपदा से गुजर रहा है। जरूरत है लोगों को आगे आकर और साथ मिलकर काम करने की, पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें सिर्फ अपना फायदा नजर आता है। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि इन समाज के दुश्मनों पर कार्रवाई कब तक होती है और गरीबों को उनका हक कब तक मिल पाता है। गुमला से साधना न्यूज के लिए मुकेश कुमार सोनी के साथ खुशबू राय की रिपोर्ट। झारखंड में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का इजाफा हो रहा है। 4 और कोरोना पीड़ितों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। अब झारखंड में कुल 38 मामले हो गए हैं। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार तबलीगी जमात से जुड़े कुल 93 संदिग्धों के सैंपल रांची के रिम्स में भेजे गए थे, जिनमें से 79 की रिपोर्ट निगेटिव आई है, जबकि 4 लोगों के रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। बताया जा रहा है कि रांची के हिंदपीढ़ी से 2, बेड़ो से 1 और सिमडेगा से 1 मरीज पाया गया है। फिलहाल जिन लोगों के सैंपल पॉजिटिव आए हैं उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में क्वारंटीन कर दिया गया है। देखिए, रांची में कोविड पॉजिटिव के 19 मामले आए हैं, जिसमें से दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि 2 व्यक्तियों का देहांत हो चुका है। और आज ये जो 19 है, इसमें आज जो मिले हैं 3 केस वो रांची के हैं। गिरिडीह जिले के डुमरी पुलिस ने एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। डुमरी पुलिस ने भाकपा माले के लोकप्रिय रहे पूर्व विधायक महेंद्र सिंह हत्याकांड में गुप्तचर का काम करने और गिरिडीह शहर के पंचवा स्थित होमगार्ड कैंप से राइफल लूट कांड में शामिल भाकपा माओवादी के कुख्यात अपराधी नबी मियां को घर से ही दबोच लिया है। आपको बताते चले कि अपराधी नबी मियां के विरुद्ध
पीटरटांड, डुमरी, निमिया घाट, गिरिडीह, मुफस्सिल, सरिया, बगोदर और बिरनी थाने में कुल 15 मामले दर्ज हैं। इस पूरे मामले की पुष्टि डुमरी एसडीपीओ नीरज कुमार ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से की है। लॉकडाउन के दौरान धनबाद में गोविंदपुरा थाना अंतर्गत एक मस्जिद से मिले 10 इंडोनेशियाई लोगों को कोर्ट के निर्देश के बाद जेल भेज दिया गया है। टूरिस्ट वीजा पर भारत आकर धर्म प्रचार के मामले में कोर्ट ने वीजा अधिनियम के तहत इन्हें जेल भेजा है। दरअसल लोग तबलीगी जमात में हिस्सा लेने के लिए टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे। आपको बता दें कि मस्जिद से हिरासत में लेने के बाद इन्हें आईएसएम स्थित क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था और कोर्ट के निर्देश पर इन्हें अब जेल भेज दिया गया। आए थे और धर्म के प्रचार में थे, उन पर आरोप लगा था। उसी आरोप के आधार पर भी न्यायिक हिरासत में भेजने का कार्रवाई किया। इन लोगों का फिर जांच हो गया है, इन लोगों का क्वारंटाइन जो है, क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो गया इन लोगों का? हाँ, वो सब हो गया। तो वीजा नियम का जो उल्लंघन है उसका भी धारा लगा है। वैश्विक महामारी कोरोना का खौफ झारखंड में भी है। दरअसल झारखंड की राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी में कोरोना से संक्रमित कई मरीज मिल चुके हैं। इसके बाद प्रशासन ने इलाके को सील कर दिया है। वहीं बावजूद इसके हिंदपीढ़ी के लोग झारखंड के अन्य जिलों में छुपकर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि मामला गुमला जिले के चैनपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां संदिग्ध युवक अचानक पहुंच गया, जिसे देखकर गांव में हड़कंप मचने लगा। लोगों को आशंका है कि युवक रांची के हिंदपीढ़ी से आया है और कोरोना से संक्रमित है। वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी को दी, जिसके बाद पुलिस बल उस गांव में पहुंचा और उस कौम के घरों को घेराबंदी कर उस युवक को पकड़ लिया है। साथ ही इसके बाद उसे चैनपुर लुथरन स्कूल क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया है। तो आपको मिली थी दूरभाष पे, मोबाइल में मिली सूचनाएं, तो थाना पदाधिकारी पुलिस बल के साथ हम लोग गांव गए। गांव में जिस व्यक्ति को की सूचना थी उसके पिताजी से हम लोग मिले। जो फादर ने बताया हाँ बच्चा मेरा कल आया है, तो रांची से आया है। तो फिर उस लड़के को सामने बुलवाया, पूछे भाई कहाँ से आए आप? तो वो टाल मटोल किया कि हम रांची से आए। तो कौन सा जगह? तो वो स्पष्ट नहीं कर रहा था। तो वो कहा कि नहीं काटा टोली के इधर उधर मेरा दे रहा है। तो बोले नहीं हमको सूचना है कि आप हिंदी पीढ़ी से यहाँ आए हैं। तो बोले ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोग उसको यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है। अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे। ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे। सजग रहेंगे, रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल। कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक का मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है।
बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। झारखंड में नोट से दहशत फैलाने का सिलसिला जारी है। बीते दिनों गढ़वा में सड़क पर नोटों की गड्डी फेंकी गई थी और आज रामगढ़ में भी खेतों में 500 के नोट मिले हैं, जिसके बाद देवघर में भी ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है। देवघर के रिखिया थाना अंतर्गत बैजनाथ वार्ड नंबर 28 में एक मोहल्ले में दो अज्ञात नकाबपोश लोगों के द्वारा 10, 20 और 50 के लगभग 50-60 नोट सड़क पर फेंककर फरार हो गए, जिससे मोहल्ला वासी काफी भयभीत हो गए हैं। वहीं इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस के अधिकारी ड्रोन कैमरे से ही वस्तु स्थिति का मुआयना कर रहे हैं। सूचना मिली थी कुछ व्यक्तियों द्वारा कुछ नोट फेंक दिया गया है, बाइक में थे वो लोग। उसी की सूचना का सत्यापन के लिए हम लोग आए हैं। क्या पाए हैं? कुछ नोट है, 10, 20 और 50 का कुछ नोट फेंका हुआ है, सत्यापन कर रहे हैं। क्या लग रहा है? किसी का बदमाशी है, किसी नवियों का। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील कुमार फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, ये नोटों से दहशत फैलाने का सिलसिला चल रहा है, कहीं गढ़वा में फेंके जाते हैं, फिर रामगढ़ में, अब बैजनाथ में फेंके गए वार्ड नंबर 28 में। आखिर क्या कुछ है इसके पीछे? जी, मैं बता दूं कि ये मंशा किसी को झूठ-मूठ को अफवाह फैलाने को लेकर प्रशासन का कहना है कि अफवाह फैलाया जा रहा है। अभी जांच की जा रही है। जी, आखिर सुनील, पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, और जिस तरह से नोटों का सिलसिला चल रहा है, कहीं उसी तरह से तो नहीं है? क्योंकि कहा जा रहा है कि नोट में भी कोरोना वायरस रह जाता है, तो इसलिए कहीं इस तरह से दहशत फैलाने का एक प्रयास किया जा रहा हो असामाजिक तत्वों के द्वारा। जी रंगा जी, मैं बता दूं कि पुलिस प्रशासन का अफवाह है, इस पर ध्यान न दें, लॉकडाउन का पालन करें, पुलिस का कहना है। जी, शुक्रिया सुनील आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। हजारीबाग जिला प्रशासन और रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वाधान में गुरु गोविंद सिंह रोड स्थित गुरुद्वारे में कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग हजारीबाग की उप विकास आयुक्त विजय जाधव कर रहे हैं। आपको बता दें कि विजया जाधव सिर्फ मॉनिटरिंग नहीं बल्कि खाना बनाने तक के कार्यों में भी कारीगरों की मदद कर रही हैं। तो बाहर से आए हुए हैं और वो फंसे हुए हैं, किसी न किसी कारण से वो अपने गांव नहीं जा पाए लॉकडाउन के पहले से। तो ऐसे लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त साधन भी नहीं है और काफ़ी दिनों से लोग दिक्कत फेस कर रहे हैं। तो ऐसे लेबरर्स हो गए, बहुत सारे लोग हैं जो ठेला दुकान चलाते हैं, जो ऑटो चलाते हैं, जो आइसक्रीम बेचते हैं, छोटे छोटे कामों में जो लोग एम्प्लॉयड हैं, उन लोगों के लिए खाना जुगाड़ के लिए गैस सिलेंडर या तस्वीरें हजारीबाग से आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जब से लगातार ये कोरोना वायरस के बाद लॉकडाउन हुआ है, उसके बाद से लगातार लोग सामने आ रहे हैं और गरीब लोगों की मदद के लिए भी सामने आ रहे हैं। साथ ही गरीब असहाय और जरूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचाया जा रहा है, उनको खाना खिलाया जा रहा है। उसी तरह की एक तस्वीर आपको हम हजारीबाग से दिखा रहे हैं, जहां गुरु गोविंद सिंह रोड स्थित गुरुद्वारे की यह तस्वीर है, जहां कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है और जहां गरीब असहाय
और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया जा रहा है। देखिए आप कितनी बड़ी तादाद में लोग लगे हुए हैं जो खाना बना रहे हैं, गरीबों को खाना खिला रहे हैं। लेकिन इसी बीच उप विकास आयुक्त विजया जाधव भी कार्य कर रही हैं। वो सिर्फ इसका जायजा नहीं ले रही है, निरीक्षण नहीं कर रही है या लोगों को सिर्फ देख रेख या निगरानी का कार्य नहीं कर रही है, बल्कि कारीगरों के साथ मिलकर वो भी खाना बनवाने में मदद कर रही है। तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, किस तरह से वो पूड़ियां बेल रही हैं, कारीगरों की मदद कर रही हैं, लोगों को खाना खिला रही हैं। देवघर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 17 अप्रैल को सीता होटल के पास घटी घटना, जिसमें राहुल नाम के युवक को 6 युवकों ने पत्थर से सिर पर उसके वार किया और बुरी तरह से घायल कर दिया था। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी बचे हुए 3 युवकों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। 29 को सीता होटल के सामने 6 व्यक्तियों को राहुल मिश्रा नाम के व्यक्ति को मार के गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, जख्मी कर इसको रेफर कर दिया गया। तो ये जिसके संबंध में वो कांड 226 और 2020 कांड संख्या दर्ज की गई। उसके बाद हम लोग लगातार छापेमारी जारी रखते हैं। रेखिया, कुंडा, मोहनपुर, कई जगह छापामारी के 2 दिन से लगातार छापामारी में ही है। तो गुप्त सूचना मिली थी कि ये लोग तपोवन में हैं, तो आज हम रामानुज वाजपेयी जी हैं और हमारे प्रभारी विक्रम प्रताप सिंह, सभी लोग जाके फिर वहाँ से तपोवन से लोग गिरफ्तार करके लाए हैं। 3 व्यक्ति पकड़ाए हैं, बाकी 3 और हैं जिस पर छापामारी जारी है। गुमला में लगातार लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रहा है। आपको बता दें कि इन दिनों कोरोना महामारी के चलते पूरा देश संघर्ष कर रहा है। वहीं दूसरी ओर गुमला में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। घटना जिले के शास्त्री नगर की है, जहां 6 नकाबपोश बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर 25,000 नगद राशि की लूट की घटना को अंजाम दिया है और विरोध करने पर पीड़ित परिवार की पिटाई भी की गई है, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने थाने में लिखित आवेदन देकर अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की है। आया और उसके बाद में बोला कि ऐसी कमला पसंद 2 पीस दीजिए, तो हम लोग उन लोग को 2 पीस कमला पसंद दिए और उन लोग हम लोग को 10 रुपया दिया। तो 4 रुपया का है, तो उन लोग कह रहा है कि अच्छा दे 4 रुपया, दे 4 रुपया करके। तो अच्छा खोलू नहीं जैसे दरवाजा के ऊपर, बाद हमें दे थी ऐसी 4 रुपया और 1-2 सामान भी लेकर है करके। तले हम लोग गेट को खोल दिए, उसके बाद उन लोग सब कोई घुस गया। तले इसका पापा को ऐसी पिस्तौल लड़ा दिया। और जामताड़ा में ग्रामीणों के द्वारा मजदूरों की पिटाई का मामला सामने आया है। दरअसल धनबाद में काम कर घर लौट रहे मजदूरों पर ग्रामीणों ने गांव की ही एक महिला के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि मामला जामताड़ा के अंबावाक गांव का है, जहां मजदूरों की एक टोली ने एक महिला को गलत नियत से घेर लिया, जिसके बाद महिला ने शोर मचाया। शोर की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मजदूरों की पिटाई कर दी। वहीं मजदूरों ने इस आरोप को गलत बताया है। साथ ही सूचना पाकर बिंदा पाथर पुलिस मौके पर पहुंची और मजदूरों को फतेहपुर CHC पहुंचाकर क्वारंटीन कर दिया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपको बता दें कि जहां पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, तो उसी को लेकर अब कुछ ऐसे मामले भी निकलकर सामने आने लगे हैं जहां मजदूरों की पिटाई की गई है। साथ ही आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते जहां सड़कें, मैदान, जगह सभी जगह सूनी पड़ी हुई हैं, वहीं एक ही नया मामला निकलकर सामने आया है। जामताड़ा में ग्रामीणों के द्वारा मजदूरों की पिटाई कर दी गई है। आपको बता दें कि धनबाद में काम करके घर लौट रहे मजदूरों को ग्रामीणों ने उनकी पिटाई की। आपको बता दें कि आरोप लगा था कि इन मजदूरों ने किसी महिला को गलत नियत से घेर लिया था, उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, जिसके चलते महिला ने शोर मचाया। शोर मचाने के बाद ग्रामीण इकट्ठा हुए और उन्होंने इन मजदूरों की जमकर पिटाई कर दी। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है उन मजदूरों की। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि जैसे ही फिर बिंदा पाथर पुलिस मौके पर पहुंची, मजदूरों को फतेहपुर CHC पहुंचाकर उनको क्वारंटीन किया गया। लेकिन मजदूरों ने इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि उनके ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं वो सभी गलत हैं। मेरा पत्नी लैट्रिन गई थी, तब ये लोग सब मिलकर घेर रहे थे, ये लोग मिलकर। कैसे पता चला आप लोग को? वो चिल्लाई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये लोग भाग गया।
सब गाँव वाला मिल के जाकर पेट्रोल पंप से इन लोगों को पकड़ कर लाया। नहीं मिल रहा था, ना वेतन नहीं मिल रहा था, इसलिए हम लोग गाँव आ गया। लेकिन उधर में कुछ नहीं दे रहे थे, हम लोग क्या करेंगे भैया। आ रहा था घर से पैसा मंगा के हम लोग क्या घर पे खाने का कुछ नहीं है, तो पहले अंदर घर आ जाओ तो घर में कुछ हो जाएगा, इसलिए हम लोग इधर आ गया। घर आना था। क्या काम कर रहे थे वहाँ धनबाद में? का कौन करवा था? वो उधर मिस्त्री है फर्द। लातेहार जिले के मनिका में संदेहास्पद स्थिति में आग में जलकर एक युवती की मौत हो गई है। युवती की पहचान बरवैया गांव निवासी संतोष पासवान की पत्नी सुमन के रूप में हुई है। घटना के बाद आनंद फानंद में प्राथमिक उपचार के लिए तुम्बागड़ा ले जाया गया, जहां महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे रिम्स के लिए रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है। महिला के पिता ने ससुराल वालों पर जलाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में मनिका थाना प्रभारी ने कहा है कि परिजनों के बयान के बाद ही थाने में मामला दर्ज किया गया है। खबर लातेहार से है, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और आपको बता दें कि जहां मनिका थाने में एक संदेहास्पद स्थिति में आग में जलकर एक युवती की मौत हो चुकी है। युवती की पहचान बरवैया गांव के निवासी संतोष पासवान की पत्नी सुमन के रूप में हुई है। आपको बता दें कि इस घटना में आनंद फानंद में युवती को प्राथमिकी उपचार के लिए सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति को गंभीर उसको रिम्स के लिए रेफर कर दिया। लेकिन जब रिम्स में उसका इलाज चल रहा था तो उसी दौरान उस महिला की मौत हो गई है। फिलहाल महिला के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर जलाकर मारने का हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस का कहना है कि परिजनों के बयान के बाद ही मामला दर्ज किया जाएगा। लड़की के जला के जहाँ से मार दिया है। कहाँ लड़की की शादी किए थे? बरवैया किए थे। किसके हैं? संतोष पासवान और ससुर का नाम है राजेंद्र पासवान। तो कैसे आप जाने की मार दिया? 2 बजे रात के मेरे पास फोन किए, बोले कि जा रहे हैं अभी डालटेंगे से फिर बोले कि रेफर कर दिया। इसके बाद फिर बोले कि हम जा रहे हैं रांची। अच्छा। और रांची से फिर बोले कि कुछ देरी बाद मतलब सुबह 6 बजे बोले कि। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।